हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और टॉपिक का नाम है इफेक्ट्स ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन एन इकॉनमी। किसी भी इकॉनमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर एडवर्स हो जाती है उसका क्या असर होता है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक एक करके पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट लोअर्स द इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी ऑफ अ कंट्री। अगर किसी भी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स है तो उसकी क्रेडिबिलिटी वर्ल्ड इकोनॉमी में थोड़ी नीचे चली जाती है। इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑफ द कंट्री ऑन फॉरेन कंट्रीज इंक्रीजेस। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही करने के लिए क्या करना पड़ता है? कर्जे लेने पड़ते हैं, डिपेंडेंस बढ़ जाती है, फॉरेन डिपेंडेंस। कंट्रीज इकोनॉमी इज सब्जेक्टेड टू एक्सप्लॉयटेशन। इससे क्या होता है, जब हम किसी भी कंट्री के पास कर्जा लेने जाते हैं तो वो अपनी मनपसंद की पॉलिसीज और अपनी कंपनियों को हमारे कंट्री के लिए सैंक्शन करवा देता है, तो उससे हमारी एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाती है। जैसे चाइना ने कर्जे दिए श्रीलंका को और वो पोर्ट्स वगैरह अपने नाम करा लिए या लीज पे ले लिए। समझ गए ना बात? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ द कंट्री आर डिप्लीटेड। तो जब बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब होगा तो डॉलर सारे बाहर जाने शुरू हो जाएंगे ज़्यादा और बाहर से आने कम हो जाएंगे, तो हमारे जो फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स हैं वो भी उड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। रिजर्व्स ऑफ गोल्ड एंड अदर प्रेशियस मेटल्स गो डाउन एज दीज स्टार्ट फ्लोइंग आउट ऑफ कंट्री। तो जितना भी सेंट्रल बैंक के पास या गवर्नमेंट के पास गोल्ड वगैरह पड़ा है वो भी बिकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब करनी है तो उसको सही करने के लिए सारा का सारा गोल्ड वगैरह बेचना पड़ा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फॉरेन डिपेंडेंस समटाइम्स एज्यूम द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल डिपेंडेंस। फॉरेन डिपेंडेंस तो थी मगर पॉलिटिकली डिपेंडेंस भी हो जाएगी कि हमें उस कंट्री की ही बात माननी पड़ेगी, क्या पता गुलामी हो जाए। ठीक है, अनऑफिशियली पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री टेंड्स टू स्लो डाउन। तो ऐसे सिचुएशन में जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब होते हैं तो देश की तरक्की की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। एंड लास्ट, फॉरेन इंटरफेरेंस इन द कंट्रीज इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल स्फेयर टेंड्स टू इंक्रीज। तो जो कंट्री हमें कर्जा देगा फॉरेन करेंसी के टर्म्स में तो वो अपनी मनमानी भी तो करवाएगा ना, तो इंटरफेरेंस बढ़ जाएगी। जिससे हमने कर्जा लिया वो हमारी सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फेयर्स में बहुत तरीके से इंटरफेयर करेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।